हाय एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। तो क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन एक फिक्स्ड हार्ड वायर्ड कंप्यूटर नहीं है? हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि ब्रेन कंप्यूटर है, कंप्यूटर ब्रेन की तरह काम करता है। पर आपका जो ये ब्रेन है वो हार्ड वायर्ड फिक्स्ड कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, सालों तक साइंटिस्ट भी यही मानते आए थे कि एक बार एक सर्टेन एज के बाद आप नई चीजें नहीं सीख सकते, आप अपनी पुरानी आदतें नहीं बदल सकते, आप खुद को नहीं बदल सकते। पर ये बहुत एक बहुत बड़ी मिथ है ये। ठीक है, आपका ब्रेन कोई पत्थर नहीं है, ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, एडेप्टेबल है और हम जब चाहे जैसे चाहे अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। इसका मतलब हम खुद को बदल सकते हैं और इसी फिनोमिनन को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, तो मैंने सोचा बहुत दिनों से मुझे ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। तो इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का जो ये किसी जादू से भी कम नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो इसके पीछे की बात को समझने के लिए हमें पहले न्यूरॉन्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो न्यूरॉन्स क्या है? हमारे दिमाग के अंदर 86 बिलियन टाइनी सेल्स होते हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स कोई सॉरी ये न्यूरॉन्स कोई छोटी मतलब पत्थर या फिर ऐसा कोई रिजिड चीज नहीं है कि एक जगह पे पड़े हुए हैं। ये किसी लिविंग क्रिएचर से कम नहीं है बिकॉज ये अपने आप में इंटरैक्ट करते रहते हैं। अब इंटरैक्शन का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने जिम जाना शुरू किया और मैं हर दिन जिम जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरे अंदर के ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स है वो सोचेंगे कि अरे ये तो नया रास्ता चुन रही है, तो ये जिम का रास्ता चुन रही है, चलो इस पे हाईवे बनाते हैं। तो ये रीइंफोर्स करता है उस चीज को। ठीक है, जब भी आप कुछ सोचते हो, आप कुछ फील करते हो या फिर आप अपने लिए कोई नया रास्ता बनाते हो, तो इन न्यूरॉन्स के बीच भी एक नया रास्ता बनता है। अब आप ध्यान से सुनना, अगर आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कोई भी, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो बेक करना हो, कुछ भी हो, आप कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो ये न्यूरॉन्स सोचते हैं, जैसे कि मैंने वो जिम वाला एग्जाम्पल दिया, न्यूरॉन्स भी यही करते हैं कि अरे ये तो हर रोज सीख रहे हैं, हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलो इस पे हाईवे बनाते हैं। ठीक है, और इस तरह हम कोई भी स्किल, कुछ भी हम नया सीखते हैं या फिर कोई भी हमारी फीलिंग है तो वो रीइंफोर्स होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, ये एक साइंटिफिक टर्म है, एलटीपी। लेकिन अब दूसरा साइड इसका ये है कि अगर आप पुरानी किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं या आप खुद को बदलना चाहते हैं और आप वो काम करना छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि मेरा ओवर थिंकिंग है, ठीक है, तो मैं ओवर थिंकिंग को अगर कम करने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे मेरा ब्रेन भी उस, अब ओवर थिंक कर करके ऐसा हुआ था कि वो हाईवे बन गया था। अब जब मैं उस पे ब्रेक लगाती हूँ, मैं उस पे उस ओवर थिंकिंग को कम करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरा जो ब्रेन है, मेरे जो न्यूरॉन्स, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो भी उस चीज को भूलने लगते हैं, वो भी उस हाईवे के बारे में सोचते हैं कि नहीं अब तो ये चल नहीं रहा है, तो वो बैक सीट ले लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो जो हाईवे है वो कमजोर होने लगता है और एक दिन गायब हो जाता है। इस तरह हम अपनी बुरी आदतों या फिर कोई भी आदत, कुछ भी हो, अगर आप बदलना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, बुरे अच्छे की बात नहीं है, बट अगर आप चेंज करना चाहते हो कुछ भी, या अगर आप किसी चीज को कम करना चाहते हो, तो ये एक रास्ता है। क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स समझ जाएंगे जब हम उस एक्शन को कम कर रहे हैं, तो न्यूरॉन्स भी अपने अंदर उस एक्शन को कम करने लगते हैं और एक न एक दिन वो हाईवे गायब हो जाता है। यानी हम जब चाहे नए रास्ते बना सकते हैं और पुराने रास्तों को मिटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेचर ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही है। अगर आप देख लो, कोई एलिगेटर है, ठीक है, एलिगेटर जन्म लेने के बाद ही उनको पूरा आता है, हंट कैसे करना है, कैसे तैरना है। लेकिन ह्यूमन बेबीज का ऐसा नहीं है। ह्यूमंस जब जन्म लेते हैं उनका दिमाग हाफ बेक्ड होता है, और हाफ बेक्ड होता है इसीलिए अपने माहौल से, अपने लैंग्वेज कल्चर के हिसाब से उनके दिमाग को मोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो हम अपने
माहौल के हिसाब से, अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने अपने एनवायरनमेंट, अपने कल्चर के हिसाब से अपने दिमाग को मोल्ड कर सकते हैं। और बच्चों को भी उसी तरह सिखा के उन्हें एजुकेट किया जाता है। फिर वो बड़े होते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ जो भी उनको फॉर एग्जाम्पल लाइक स्पोर्ट्स में चले गए या फिर कोई भी अपने करियर लाइंस बनाते हैं, है ना। तो ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हमारा दिमाग बचपन में हाफ बेक्ड होता है। अगर पूरी तरह से हम इसी तरह जन्म लेते कि नहीं मुझे तो यही करना है, तो ऐसा होता कि हम कभी कुछ भी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। तो ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा बून है, इट्स अ बून फॉर अस। ठीक है, हम चाहे हम म्यूजिक सीख सकते हैं, हम स्काई स्क्रैपर बना सकते हैं, हम रेस कार्स दौड़ा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। जबकि ये जो एलिगेटर्स है ये 30,000 साल पहले जो कर रहे थे वो आज भी वही कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बून है न्यूरोप्लास्टिसिटी ह्यूमन बींग्स के लिए कि हम बचपन से लेकर के अभी तक हमेशा नई-नई चीज़ें कर सकते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी ना लगे हम उसे कम कर सकते हैं और इनफैक्ट ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है? ये दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम है कि कोई अगर इंसान अगर मतलब कोई इंसान अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड है, तो उसके दिमाग का विज़न एरिया कभी खाली नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है उस एरिया में हियरिंग और जो टच के जो न्यूरॉन्स हैं, वो उस विज़न एरिया को टेक ओवर कर लेते हैं। और तब क्या होता है उस इंसान की जो सुनने की और छूने की जो शक्ति है, वो बिल्कुल सुपर ह्यूमन जैसी हो जाती है। तो इसलिए ये हमने कई मूवीज़ में भी देखा हुआ है ये चीज़ कि जब कोई अंधे होते हैं, वो उनके छूने की और उनके सुनने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है और उनके समझने की भी, उनके जो महसूस करने की जो शक्ति होती है। और इसकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि डॉक्टर्स भी इसका यूज़ करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ डॉक्टर्स भी करते हैं मेडिकल मिरेकल्स के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि किसी का स्ट्रोक हुआ और उनका ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, तो ब्रेन के हेल्दी पार्ट्स जो है, वो रीऑर्गेनाइज़ होकर उस डैमेज्ड जो पार्ट है उसका काम खुद सँभाल लेते हैं। तो इसकी एक मतलब एक्टिव टेक्नीक ही है, इसको कंस्ट्रेंट रिड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी बोलते हैं। अगर किसी स्ट्रोक पेशेंट का फॉर एग्जांपल एक हाथ उनका वीक हो गया है, ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं पता है, उनका जो एक्टिव हाथ है, जो बढ़िया वाला, जो बढ़िया से काम कर रहा है, उस सही वाले हाथ को ना बंद कर देते हैं। तो इससे पेशेंट मजबूर हो जाते हैं कि अपने कमजोर हाथ को बार बार यूज करें, सो दैट उनका ब्रेन मजबूर होकर उस कमजोर हाथ के लिए ब्रांड न्यू न्यूरल हाईवेज बनाएंगे और वो कमजोर हाथ, मैं ये नहीं कहूंगी काम करने लगेगा, बट ये एक तरीका है। ठीक है, तो उस मतलब जो हाथ काम नहीं कर रहा है उसको उस पे जान लाने के लिए जो सही हाथ है उसको बंद कर दिया जाता है। अब जो हाथ काम नहीं कर रहा है उसे तो तब उस इंसान के पास और कोई रास्ता होगा नहीं, उसको वो वाला हाथ यूज करना ही पड़ेगा। जो तो वो एफर्ट डालने लगते हैं और जब ब्रेन में उस तरह का न्यूरॉन्स का इंटरेक्शन होता है इस एक्शन को देख करके, तो उसमें और ज़्यादा नए-नए न्यूरल पाथवेज़, जिन्हें हम हाईवेज़ के बारे में बात कर रहे थे, है ना? तो ये नए हाईवेज़ क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है? तो सवाल ये है कि आप अपने दिमाग को खुद कैसे रिवायर कर सकते हैं? ये तो एक बहुत ही मतलब अमेज़िंग चीज़ हो गई कि अरे हम जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसका यूटिलाइज़ेशन कैसे कर सकते हैं? अपने दिमाग को कैसे रिवायर कर सकते हैं? तो इसके लिए ना 3 मैं इनको ब्रेन फर्टिलाइजर्स कहती हूँ। तो सबसे पहला है एरोबिक एक्सरसाइज। जब आप कार्डियो या रनिंग करते हो, एरोबिक एक्सरसाइज करते हो, आपके दिमाग में एक स्पेशल सा प्रोटीन रिलीज होता है। इसको हम बीडीएनएफ कहते हैं। ठीक है, बीडीएनएफ आपके ब्रेन सेल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और अच्छा क्यों है? बिकॉज ये नए ब्रेन सेल्स को ग्रो और प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और ये याद रखिए, हाई शुगर और हाई फैट डाइट से ये प्रोटीन कम होता है ना? लेकिन एक्सरसाइज करने से ये फटाफट बदल जाता है और आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो ये जो चीज़ है ये ब्रेन के सेल्स को ग्रो और प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए एरोबिक एक्सरसाइज एक पहला फर्टिलाइजर है। दूसरा फर्टिलाइजर है डीप स्लीप। अच्छे टाइम पे मतलब सही से सोना। तो सोते वक़्त आपका दिमाग 2 बड़े काम करता है। पहला मेमोरी कंसोलिडेशन, यानी दिन भर की सीखी हुई बातों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से परमानेंटली लॉन्ग टर्म लर्निंग में कन्वर्ट करना।
और दूसरा, सोते वक्त आपके ब्रेन का लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो एक मतलब वो क्या करता है एग्जैक्टली आपके दिमाग में जो टॉक्सिक वेस्ट है, ठीक है, और केमिकल्स है, तो वो पूरा साफ कर देता है, ठीक है। इसलिए हर रात को 7 से 9 घंटे डीप स्लीप का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये था फर्टिलाइजर नंबर 2। तीसरा फर्टिलाइजर है चैलेंज एंड नोवेल्टी। मतलब आप अपने दिमाग को चैलेंज करो, हमेशा कुछ नया सीखो। जैसे कि कोई नया लैंग्वेज सीख लिया, कोई डांस सीख लिया, कुछ ड्राइविंग सीख ली, या फिर कोई नया स्किल सीख लिया। खाने पीने का जो मतलब खाने पीने का तो हमें ध्यान रखना ही है, लेकिन अपने खाने हम जैसे अपनी बॉडी को फीड करते हैं, नॉर्मल फूड आइटम से हम बॉडी को फीड करते हैं, उसी तरह ये भी मैटर करता है कि आप दिमाग को क्या फीड कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब नए नई चीजें सीखते हैं, तो नए नए, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, नए नए पाथवेज बनते हैं, नए नए रास्ते बनते हैं, हमारे न्यूरॉन्स नए नए रास्ते बनाते हैं, और नए नए रास्ते बनने की वजह से नए नए हाईवेज बन जाते हैं। हाईवेज कब बनेंगे? जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। अब आते हैं खाने पीने पे। और खाने पीने में जापान के ओकिनावा की एक सदियों पुरानी हैबिट फॉलो कर सकते हैं, हारा हाचिबू। इसको कहते हैं हारा हाचिबू, और इसका मतलब है कि हमेशा तब तक खाओ जब तक आपका पेट सिर्फ 80% भरा हो। और इस रेस्ट्रेंट से और फास्टिंग से बॉडी में कीटोन्स बनते हैं, जो ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको सुपर शार्प और हेल्दी रखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, हमेशा आप जिस तरह अपनी बॉडी को ट्रीट करते हैं, जिस तरह आप अपने बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करते हैं, राइट, उसी तरह अपने दिमाग को भी किस तरह ट्रीट करते हैं वो बहुत मैटर करता है। आप अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपका दिमाग अ, आपके दिमाग को बिल्कुल वैसा ही बनाता है जैसा आप चाहते हो, ठीक है। आपका दिमाग वैसा बन जाता है जैसा आप उसे एक्चुअल में बनाते हो, अपनी सोच से, अपने सारे फीड से। कुछ भी हो सकता है, अभी तो पूरा डिजिटल है, तो आप क्या वॉच करते हो, क्या खा रहे हो, सब कुछ मैटर करता है। आप क्या सीख रहे हो उसे भी मैटर करता है ना। तो इस नए कनेक्शन को हमेशा के लिए परमानेंट करने के लिए फटाफट नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, और ताकि हमारे चैनल्स के बीच का हाईवे और मजबूत हो सके। एंड कमेंट्स में मुझे आप बताना ज़रूर कि इस वीक अपने दिमाग को रीवायर करने के लिए आपने कौन सा नया काम किया, जैसे क्या कुछ नया किया, आप किसी नए जगह गए, या फिर आपने कुछ नया ट्राई किया। आप बिल्कुल बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।